हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर व्यास। और एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है जी गाइस। इस वर्डप्रेस की मिनी सीरीज पे जहां पे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ होस्टिंग और डोमेन क्या होता है, कौन सा बाय करना है, किसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने हैं, उसको अगर आपने मिस किया है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, डेफिनेटली उसको जाके देखिएगा। आज का ये जो पार्ट होगा जहां पे हम एक स्टेप फॉरवर्ड रहेंगे और आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, जो भी होस्टिंग अकाउंट आपने बाय कर रखा है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस समझाऊंगा कि wordpress.com वर्सेस wordpress.org में डिफरेंस क्या है और कौन सा आपको यूज करना। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। एक बार इंस्टॉलेशन होने के बाद में मैं आपको बेसिक फीचर के बारे में भी आइडिया दूंगा, कौन सी चीज को आपको ध्यान देना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर आप गाइस हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो चैनल पे वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा। कहता है रिक्वेस्ट यू प्लीज डू इट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, ताकि मैं आपको क्विकली सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं बेसिकली हम आज जो बात करने वाले हैं वो होगा, हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं ब्लूहोस्ट की होस्टिंग को लेकर के। हमने ब्लूहोस्ट, साइटग्राउंड, नेमचीप और A2 होस्टिंग के बारे में डिस्कशंस किया। अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे A2 होस्टिंग और पीछे MR व्यास टाइप करेंगे तो A2 होस्टिंग में कैसे इंस्टॉलेशन करना है उसका ऑलरेडी वीडियो है। सिमिलरली नेमचिप का भी वीडियो है और सिमिलरली ब्लूहोस्ट का भी ऑलरेडी वीडियो है। साथ ही साथ गाइस आप देख सकते हैं, तो ये सारे वीडियोस के मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। अगर आपने A2 होस्टिंग बाय किया है तो उस पे कैसे इंस्टॉल करना है। मेरे हिसाब से आई थिंक ब्लूहोस्ट का नहीं था, इसलिए आज मैं ब्लूहोस्ट पे इंस्टॉलेशन करूंगा वर्डप्रेस का, जो कि सिमिलर प्रोसेस है। तो A2 का आप यहां से सीख सकते हैं। सिमिलरली नेमचिप MR व्यास टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन यूज करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगा तो गाइस वर्डप्रेस के दो वर्जन होते हैं। एक होता है wordpress.org और एक होता है wordpress.com। दोनों का स्लाइड डिफरेंस क्या है ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। wordpress.com की जब भी आप बात करते हैं गाइस, ये wordpress.com दिख रहा है आपको, तो जब भी आप wordpress.com की बात करते हैं तो ये एक तरीके से blogger.com की तरह इसका काम होता है। मतलब जो हमारा ब्लॉगर होता है, ब्लॉगर कैसा है, वो गूगल का ओन प्रोडक्ट है, राइट। वहां पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगर आपको उसके फीचर्स को यूज करना है तो कहीं ना कहीं आप लिमिटेड होते हैं, सच एज कि आप वहां पे गूगल की गाइडलाइन को अगर डिसफॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। मतलब यू आर नॉट द ओनर ऑफ योर ब्लॉग, राइट। सिमिलरली वर्डप्रेस.com ये वर्डप्रेस का ही प्रोडक्ट है। वर्डप्रेस एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर एक सॉफ्टवेयर की बिल्डिंग करते हैं। लेकिन उस केस के अंदर गाइस wordpress.com, यहां पर आप जब भी अपने साइट क्रिएट करते हैं आपको होस्टिंग फ्री में दिया जाता है। जी हाँ, यहां पे होस्टिंग फ्री में दिया जाता है। लेकिन अगर उसके प्लान्स और प्राइसिंग में जाएंगे तो गाइस, अगर उसके एडवांस फीचर, मतलब आप इसको मोनेटाइज नहीं कर सकते। देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्री प्लान है और एक है पर्सनल प्लान, उसमें आपको पर मंथ इतना पे करना पड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। अगर आप इसका फ्री प्लान लेते हैं तो गूगल एडसेंस के ऐड डिस्प्ले नहीं करा सकते। इनका खुद के ऐड नेटवर्क से जिसका अर्निंग भी इन्हीं को जाता है, आपको नहीं मिलेगा, राइट। और ये जो पर्सनल प्लान है, उस प्लान के अंदर आपको डेफिनेटली पे करना पड़ेगा, तभी आपको सारे के सारे एडवांटेज मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो अगर आप होस्टिंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो जाइए wordpress.com के साथ में, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। तो ये हो गया wordpress.com। हम जो भी ब्लॉग क्रिएट करते हैं वो होते हैं wordpress.org पे, इसलिए इसको सेल्फ होस्टेड ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बोला जाता है। बेसिकली ये एक सूट ऑफ सॉफ्टवेयर है, इसको आपको आपके होस्टिंग के अकाउंट के अंदर इंस्टॉल करना है। जैसे आप वहां पे इंस्टॉल कर देते हैं, अब यू आर द ओनर ऑफ योर ब्लॉग। आप उसको कैसे भी डिजाइन करें, कुछ भी करें, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी सिक्योरिटी, उसकी परफॉर्मेंस से टोटली डिपेंड करेगा आपकी होस्टिंग के ऊपर और साथ ही साथ जो आप प्लगइन यूज करते हैं। बाकी यू आर द ओनर ऑफ दिस। यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ब्लॉग को किसी भी तरीके से आप मोनेटाइज कर सकते हैं, ब्लॉग में एडसेंस लगा के एड से कमा सकते हैं या ब्लॉग में एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एवरीथिंग विल बी इन योर कंट्री। सो आई होप यहाँ पे स्लाइड डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपने ब्लूहोस्ट का होस्टिंग बाय किया है या A2 किया तो फटाफट से उसको लॉग इन कर लीजिए। तो सिमिलरली इमेजिन कीजिए कि मेरे पास ब्लूहोस्ट का ऑलरेडी अकाउंट है, मैं इसको लॉग इन करता हूं। A2 होस्टिंग का भी ऑलरेडी अकाउंट था तो उसका वीडियो ऑलरेडी है, इसलिए हम ब्लूहोस्ट पे बात करेंगे। सो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, और ज्यादा जानना है तो जाइए आप अपना bloggingos.com पे जाइएगा। स्टार्ट अ ब्लॉग के नाम से जो मेरा पहला ब्लॉग है, जहां पर आप जाकर समझिएगा, मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है wordpress.com और wordpress.org के बीच का डिफरेंस। और सेम चीज आपको मिलेगी mrvyasidea.com के ब्लॉगिंग के सेक्शन के अंदर। आप इसके अंदर जाएंगे तो गाइस, इसके अंदर जो पर्टिकुलर ब्लॉग है वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि वर्डप्रेस में इन दोनों चीजों का मेजर डिफरेंस क्या है। प्रॉपर 8 से 10 डिफरेंस मैंने मेंशन किया, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। जैसे उसको स्लाइड करते हैं आप, ऑटोमेटिकली जब भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे
व्हाट इज वर्डप्रेस, तो यहाँ पे wordpress.com, wordpress.org, दोनों के डिफरेंसेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं। ओके, तो चलिए, जैसे ही अगर आपने होस्टिंग अकाउंट लॉगिन कर लिया गाइस, तो सबसे पहले आपको होम का सेक्शन आएगा, जहां पर आपका जो प्राइमरी डोमेन है वो दिखाएगा। आइडियली ये साइट में अभी A2 होस्टिंग पे मूव कर चुका हूं, लेकिन अभी भी इस पे एग्जिस्ट है इसका बैकअप। ओके, फिर आप माई साइट्स के सेक्शन में जाएंगे, आपकी जितनी भी साइट्स होगी वो सारी वहां पे दिखाएगा। अगर कोई भी साइट्स नहीं है तो टोटली ब्लैंक रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैं डेमो साइट्स मोस्टली यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और मोस्टली साइट्स माइग्रेट कर चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने A2 होस्टिंग पे अभी माइग्रेट किया। अभी हमें क्या करना है गाइस, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। तो यहाँ पे सेक्शन आता है ऐड साइट, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। पहले ये फीचर नहीं हुआ करता था ब्लू होस्ट बिल्डर का, अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो हमें इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को। तो वर्डप्रेस के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पे इनका कहना है कि हंड्रेड्स ऑफ प्लगइन्स और विजेट्स मिलते हैं, लेकिन आपके वर्डप्रेस अकाउंट में मेरे एक्सपीरियंस से 63 से ज्यादा प्लगइन आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ओके, ये हमेशा फोकस कीजिएगा। अभी चलिए, यूज वर्डप्रेस, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं आपकी साइट का आपको नाम देना है। ये एक तरीके से आपका ब्रांड नेम होगा। चलिए, मेरा क्या बना देते हैं, कुछ तो बना देते हैं यार, ब्लॉगिंग ओएस है तो उसी के नाम से कुछ और बना देते हैं। चलो, ये मेरे साइट का टाइटल नेम हो गया माई ब्लॉगिंग। ओके, और चलिए साइट का नाम माई ब्लॉगिंग ही रख लेता है, ठीक है। और इसके बाद आपकी साइट का टैगलाइन क्या कर सकते हैं, ओके, स्टार्ट ब्लॉग विथ मी, इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। देन गाइज, ये क्या होता है, ये एक तरीके से डायरेक्टरी होती है। मतलब क्या होता है, हमारा इस ब्लॉग पे जो प्राइमरी डोमेन है वो MRVS आइडिया है। ओके, इसके अंदर छोटे छोटे डोमेन्स बने हुए हैं। तो इसके अंदर आपको एक अलग से डायरेक्टरी क्रिएट करने, ये क्या डेटाबेस पर्पज से है। आपकी साइट के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो उस पर्टिकुलर डेटाबेस की टेबल में सिर्फ आपकी इसी साइट का डेटा जाना चाहिए। तो हमेशा एक अलग से डायरेक्टरी क्रिएट कीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको माइग्रेशन करना पड़े तो सिर्फ वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी आप पुल करके लेके जाए, इंस्टेड की पूरा का पूरा डेटाबेस, राइट। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, चलिए, मेरी नई साइट है तो मैं उसी का नाम दे देता हूं कि भाई एक सेक्शन बना दे माई ब्लॉगिंग के नाम से मेरे प्राइमरी डोमेन के अंदर। तो इससे क्या होगा, जो हमारा डोमेन नेम क्रिएट होगा गाइस, उसके अंदर ये mrvsidea.com रहेगा। अगर इसको मैं चेंज करना चाहूं तो ये कर सकता हूं। ओके, एंड लेट्स सी क्या होता है। तो ऐसा एक टेम्परेरी बना दीजिए, ये डोमेन तो आपको वैसा भी फ्यूचर में चेंज करना है, राइट। तो इसका कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस है, तो इसको डेफिनेटली आपको चेंज करना है फ्यूचर में। अभी के लिए हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। लेट्स सी, देखिए बता रहा है, क्योंकि ये आई थिंक ये डीबी मैंने बाद में डिलीट कर दिया था, तो हम सिंपली इसी को लेते हैं और सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट करते हैं, अभी वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है, और जैसे ये खत्म हो जाता है गाइस, हमारी साइट ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इस पे हमारी होस्टिंग पे इंस्टॉल हो चुका है। और वो कौन सा वर्डप्रेस है, दैट इज wordpress.org। तो ये सिंपल सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अगर आप स्क्रैच से चालू कर रहे हैं, होस्टिंग अकाउंट लेना है, एक साइट क्रिएट करनी है, इंस्टॉल कर देना है। लेकिन ये जो पैनल है ये थोड़ा इजियर है इन केस ऑफ ब्लू होस्ट, लेकिन आप थोड़ा A2 में जाएंगे तो आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, 3-4 स्क्रीन आपको डील करना पड़ेगा। इसलिए मैंने उसका डिटेल वीडियो 14 मिनट का बना रखा है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसका लिंक आई बटन में डेफिनेटली मैं दे दूंगा। तो चलिए गाइस, हमारी इंस्टॉलेशन चल रहा है और देख लेते हैं कहां पे उसका स्टेटस है। नाउ वी आर डन। यस गाइस, नाउ वी आर डन। ये आपका यूजर नेम रहेगा और ये आपका पासवर्ड रहेगा। अब बोलोगे इस यूजर नेम और पासवर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, जबकि हमारे पास होस्टिंग अकाउंट है। हमेशा बेसिक चीज ध्यान रखनी है आपको, आपके वर्डप्रेस का अकाउंट होता है, जैसे कि मेरी साइट है, राइट। इस साइट में जाकर के इसका बैकएंड मुझे जाके चेक करना है, जहां पे मुझे चेंजेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 तरीके हैं मुझे इस जगह पे जाने के लिए। सबसे पहले तो या तो मेरे होस्टिंग अकाउंट को लॉगिन करूं, उसके अंदर जो इंस्टॉल साइट है ब्लॉगिंग ओएस के, उस पर क्लिक करके वर्डप्रेस पे आ जाओ, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, सीधा इसके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जा सकता हूं WP एडमिन टाइप करके। तो आपको लास्ट में WP-admin टाइप करना। जैसे एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो मतलब आप वर्डप्रेस के बैकएंड में जा रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये WP एडमिन का ये जो पार्ट है, इसका आईडी और पासवर्ड आपका होता है गाइस, ये यहाँ पे जो दिखाई देता है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। ओके, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट वहां पे दिखाएगा। ओके, आपका पासवर्ड दिखाएगा। ये देख सकते हैं, ये अभी हमारी वेबसाइट का ये यहां से अभी एक URL बन चुका है। इसको अगर मैं सेकंड विंडो में ओपन करूंगा गाइस, तो ये हमारी नई वेबसाइट है जो भी अपन ने रिसेंटली स्टार्ट की है। तो मैं एक बार इसको प्रॉपर्ली कॉपी करता हूं, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट है जो अभी अपन ने रिसेंटली इंस्टॉल की है और सेटअप की है। ओके, जैसे इसको ओपन करते हैं गाइस, तो ऑटोमेटिकली आपका वो URL जिसके लिए ये साइट इंस्टॉल हुआ वो दिखा देगा। और अभी तक हमारी साइट लॉन्च नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे कमिंग सून का पेज आएगा। इसको कैसे लॉन्च करना वो भी मैं बताऊंगा। सो हमने यहाँ पे कर लिया गाइस। अभी हमें क्या करना, सीधा भाई लॉगिन कर दे मेरे वर्डप्रेस को। तो हम होस्टिंग के अकाउंट के अंदर जा सकते हैं, उसके बाद वहां पे जो भी साइट इंस्टॉल है वहां से लॉग इन टू वर्डप्रेस बोल के वर्डप्रेस में जा सकते हैं बैकएंड में, या फिर हम हमारी साइट का डोमेन है उसके पीछे WP एडमिन लगा के यूजर नेम पासवर्ड देके जा सकते हैं। 2 तरीके हैं, राइट। अगर कभी ये आईडी पासवर्ड भूल जाता है तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड करके जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप होस्टिंग में जाइए और होस्टिंग में हो सकता है। एंड कांग्रेचुलेशंस गाइस, फाइनली हमारी साइट के बैकएंड में हम आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, यहां तक हमारा डोमेन है।
जब भी फ्यूचर में आप इसको रिप्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर सेक्शन www.mrvyas.com से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, और पीछे wp admin जहां पे यूजर नेम पासवर्ड आपको होना चाहिए। फटाफट से सेटिंग को मैं गो थ्रू कर देता हूं। ये आपका डैशबोर्ड है। ओके, क्विकली हम 2-4 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका बेसिक डैशबोर्ड है जहां पे आपको सारा डेटा दिखाई दे रहा है। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमेशा जाइए फर्स्ट, सबसे पहले आपके अकाउंट को जेटपैक के साथ में लिंक कीजिए। जेटपैक जो कि आपकी साइट पे बेसिकली जब भी साइट का परफॉर्मेंस डाउन होता है, साइट का सर्वर डाउन है, तो आपको ईमेल ट्रिगर कर देता है ताकि आपकी प्रॉब्लम नहीं रहती है। जेटपैक एक wordpress.com का फीचर है, एक्चुअली इसका फीचर है, लेकिन ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है wordpress.org के अंदर। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेटअप जेटपैक के नाम से, सिंपली उसको क्लिक करना है, एक wordpress.com पे अकाउंट क्रिएट करना है, ऑटो लिंक हो जाएगा। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये वाला सेक्शन तो आपकी साइट का पूरा परफॉर्मेंस, उसका मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया शेयर्स जो ऑप्शंस होता है सब कुछ इनेबल हो जाएगा सिर्फ इस फीचर की वजह से, ₹0 कॉस्ट के अंदर। ये डैशबोर्ड का सेक्शन है जहां पे हम ऑलरेडी थे। इसके बाद गाइस आते हैं यहाँ पे पोस्ट। जो भी पोस्ट आपने ऑलरेडी पब्लिश कर रखे हैं आपकी साइट पे, अगर आप पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो ऑल पोस्ट के अंदर तो आपके वो जो भी पोस्ट पब्लिश है वो दिखा देगा। अभी सैंपल के लिए सिर्फ हेलो वर्ड है। देखना चाहे गाइस तो आप देख सकते हैं अभी हमारी साइट कैसे दिख रही है। मैंने जैसे इसको ओपन किया उस पर्टिकुलर पोस्ट को, और यहाँ पे विजिट साइट में जैसे आप जाते हैं तो आपका पूरा साइट का होम पेज आ जाता है। लेकिन एक पोस्ट को ओपन करके वहां पे व्यू पोस्ट होता है तो वहां पे सिर्फ वो एक पर्टिकुलर पोस्ट दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं गाइस अभी हमारी साइट का ये रिसेंट लुक है। बाय डिफॉल्ट आई थिंक ये 2020 की थीम को इंस्टॉल करता है, तो ये हमारी साइट का अभी रिसेंट लुक है। तो ये सेक्शन होता है जहां पे आप सारे पोस्ट लिखते हैं, नया क्रिएट करना है, ऐड न्यू पे क्रिएट कीजिए, आप क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली गाइस ये कैटेगरीज का सेक्शन होता है। हमारी साइट पे जो कैटेगरीज होते हैं एक्चुअली जिसको हम मेन्यूज क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। जैसे कि मेरी साइट पे ब्लॉगिंग की कैटेगरी, क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी है, पैसिव इनकम की कैटेगरी है, तो ये यहाँ पे होती है। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पे रहेगा, कैसे कैटेगरी और मेन्यूज क्रिएट करना है। बहुत सारे लोगों के डाउट है, राइट? तो डेडिकेटली वीडियोस पे, नॉट टू वरी अबाउट। मीडिया सेक्शंस, आपकी साइट पे जो भी इमेजेस आप इंस्टॉल करेंगे वो एक तरीके से लाइब्रेरी यहाँ पे क्रिएट रहेगी। फ्यूचर में डिलीट करना है, अपडेट करना है, कंप्रेस करना है, या फिर नया इमेज ऐड करना है, आप कर सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज जब भी आप पोस्ट में इमेज ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इस लाइब्रेरी में आके ऐड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है गाइस पेजेस का। पोस्ट की तरह हमारी साइट पे पेजेस होता है। जैसे कि मैं स्क्रॉल डाउन करूं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और ब्लॉगिंग वॉइस वाले, तो गाइस ये भी सारे पेजेस हम यहां से क्रिएट करते हैं। अभी डिफॉल्ट प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, यहाँ पे ऐड न्यू करके बाकी सारे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे डिमांड की है गाइस ये आपने साइट कैसे कस्टमाइज की, उस पर पूरा डिटेल वीडियो मैं इसी सेशन के अंदर कवर करूंगा, क्योंकि ये जो बिल्ड हुआ है यहाँ पे वो यूजिंग थ्राइव आर्किटेक्ट का जो पेज बिल्डर है उसको यूज किया मैंने। पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो लाने वाला हूं, बहुत टाइम से पेंडिंग था, तो नॉट टू वरी अबाउट। ओके, नाउ लेट्स गो डाउन। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कमेंट का सेक्शन। मेरे ब्लॉग पे जितने भी कमेंट्स आते हैं, राइट, जो आप लोग कमेंट करते हैं, जैसे मैं पर्टिकुलर पोस्ट को ओपन करूं 30 दिन के अंदर पता नहीं कितने कमेंट्स आते हैं, तो वो सारे कमेंट्स में पेंडिंग रिव्यू के अंदर रहता है जब तक कि मैं यहां से उसको अप्रूव ना करूं। ओके, जब मैं अप्रूव करता तभी वो साइट पे पब्लिक होते हैं, अदरवाइज वो यहीं पे रहते हैं। और कुछ अननोन कमेंट्स होते हैं जो मुझे फिशी कमेंट्स लगते हैं, मैं उसको डिलीट मार देता हूं। तो ये कमेंट का सेक्शन है। ऑप्शन मास्टर, WP फोरम, उसकी आपको जरूरत नहीं है। अपीयरेंस सेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं गाइस, आपकी साइट पे जो थीम होता है, ये जो थीम दिख रही है अभी कौन सी थीम है, 2020 की थीम है। ये थीम के सेक्शन में आप कोई भी फ्री थीम यूज कर सकते हैं, कोई भी पेड थीम यूज कर सकते हैं। जब हम थीम कस्टमाइजेशन, जहां पे मैं जनरेट प्रेस लोगों की बहुत सारे डिमांड है, उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो हम इस सेक्शन के बारे में अच्छा से डिस्कस करेंगे। कस्टमाइज मतलब ऑलरेडी थीम के कौन से सेक्शन में कहां हेडर, फुटर, ये सब रखना है, तो थीम स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन आपको यहां से आएगा। विजिट्स, आपकी साइट पे जो साइड बार होता है, राइट, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये साइड बार है, ये हेडर है, नीचे फुटर है, तो ये सारे कहलाते हैं विजिट्स। उसमें कोई भी चेंजेस करना है तो आप इसमें यूज कर सकते हो। ये पर्टिकुलर सेक्शन होता है गाइस वो टोटली डेडिकेटेड टू होता है थीम और आपकी साइट के डिजाइन और कस्टमाइजेशन को लेकर, जिस पे डेडिकेटेडली वीडियो आएगा। प्लगइन्स का सेक्शन, यू ऑल रिमेंबर गाइस व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लगइन्स, जिसकी वजह से हम वर्डप्रेस की तरफ आए हैं। तो आपकी साइट पे जो भी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं या फिर ऑलरेडी इंस्टॉल जो प्लगइन होता है यहाँ पे दिखाई देते हैं। नया ऐड करना है तो ऐड न्यू पे जाइए, अदरवाइज ऐड न्यू पे जाइए, सर्च कीजिए, नया प्लगइन ऐड कर दीजिए। आई बटन में वीडियो डिटेल प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। राइट, यूजर, ये वो सेक्शन है गाइस जहां पे बेसिक से चीजें आपको करनी है, क्योंकि ये बेसिक सेटिंग है, इसको हमेशा करना है। तो मेक श्योर कीजिएगा आपका जो यूजर का पर्टिकुलर सेक्शन है गाइस, उसी के अंदर से आप आपके वर्डप्रेस का जो यूजर आईडी है, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपके वर्डप्रेस ब्लॉग के अंदर आप 1 2 3 ऑथर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू कीजिए। अभी ये एडमिन है, ऐड न्यू कीजिए,
नया यूजर ऐड कर सकते हैं, उसका रेस्ट्रिक्शन दे सकते हैं एज अ ऑथर का, तो वो बाकी सारी चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको पोस्ट और पेजेस का एक्सेस मिल जाएगा, वो वहां पे पोस्ट को पब्लिश कर सकता है, आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा ऑल यूजर का। योर प्रोफाइल के अंदर जाते हैं गाइस, यहां से आपका वर्डप्रेस का यूजर नेम, पासवर्ड जो भी चेंज करना है वो यहां से होता है। रिमेंबर जब हमने इंस्टॉल किया था तो कुछ भी उल्टा सीधा पासवर्ड आता है वहां पे, उसको चेंज करना है, स्क्रॉल कीजिए, जनरेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो पासवर्ड क्रिएट होता है गाइस, वो पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी नया देके, और सिंपली सेव कर दीजिए, तो वो आपका नया पासवर्ड हो जाता है। आपका यूजर नेम यहाँ पे जो दे रखा है वो आपका यूजर नेम होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे इसके यूजर नेम है। तो फर्स्ट नेम, यूजर नेम, ये सारी चीजें आपको चेंज करनी है वर्डप्रेस ब्लॉग को लेकर, तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट गाइस ये सेक्शन आता है सेटिंग। सेटिंग के अंदर जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन छोड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट है परमालिंक। व्हाट इज परमालिंक, डिटेल वीडियो है, लेकिन यहाँ पे मैं समझा देता हूँ परमालिंक का मतलब क्या होता है। ये जो ब्लॉग होता है, इस ब्लॉग का जो यूआरएल होता है, इस यूआरएल को बोला जाता है परमालिंक। ओके, मतलब एक लिंक जो परमानेंटली पर्टिकुलर चीज से अटैच्ड है, दैट्स कॉल्ड अ परमालिंक। मेरा ये जो ब्लॉग है, इसका ये जो यूआरएल है, इसको मैं कहूंगा परमालिंक। अगर इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, अभी मेरा क्या फॉर्मेट है, यहाँ पे डोमेन नेम है और यहाँ पे मैंने ये पर्टिकुलर कीवर्ड एंटर कर रखा है जिसको स्लग बोला जाता है। ओके, वर्डप्रेस की दुनिया में इसको स्लग बोलते हैं। तो ये एक फॉर्मेट होता है। कुछ लोग चाहते हैं, जैसे आप ब्लॉगर में जब अकाउंट बनाते हैं तो आपको क्या आता है, डोमेन नेम, फिर डेट आता है, और ईयर, मंथ और डेट, और इसके बाद में आप टाइटल ले सकते हैं, उसको कभी रिमूव नहीं कर सकते, राइट। तो वर्डप्रेस के केस में ये जो फॉर्मेट होता है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पहला फॉर्मेट है सिर्फ प्लेन फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को यूज करेंगे तो आपके ब्लॉग के अंदर ये बीच में आ जाएगा, और इसके बाद में आप जो स्लग यूज करेंगे, हमेशा आपको एक कस्टम स्ट्रक्चर यूज करना है, क्लिक जाना है कस्टम पे, और यहाँ पे आपको एक चीज यूज करनी है, वो है पोस्ट नेम। दिख रहा है यहाँ पे पोस्ट नेम, और इसके बाद में आपको क्या कर देना है, यहां से .html यूज कर देना है और सिंपली सेव। ये डिफॉल्ट यूज करना है बिना किसी हेजिटेशंस के, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी यूआरएल के अंदर कभी भी वहां पे डेट, टाइम, ईयर ये आए, क्योंकि हमारे पोस्ट को हम कीपली अपडेट कर देते रहते हैं, इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है। अभी आपको कहां पे दिखाई देगा जो हमने चेंजेस किया, अगर आप ऑल पोस्ट के सेक्शन के अंदर जाएंगे, कोई सा भी पोस्ट ओपन करते हैं एडिट मोड के अंदर, जैसे कि मैं इस पोस्ट को ओपन किया एडिट मोड के अंदर, तो वहां पे ऊपर एक परमालिंक का एक टाइटल आता है, राइट। तो वहां पे आप जो सेटिंग्स यहां पे करेंगे उसके हिसाब से फॉर्मेट दिखेगा। अगर आपने ये चूज किया गाइस, तो जब भी एडिट पोस्ट के अंदर जब आप पोस्ट लिख रहे होते हैं और जब भी आपकी साइट का यूआरएल चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बेसिक प्रॉब्लम है कैसे परमालिंक को चेंज किया जाए, तो ये वो तरीका है। और जैसे देख सकते हैं आप गाइस, ये वाला पोस्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं ये यहां तक तो पूरा डोमेन नेम है, डोमेन नेम के बाद में hello world.html, राइट। तो ये क्या फॉर्मेट हो गया, यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्लग है, राइट, जिसको मैं चेंज कर सकता हूं। तो ये पर्टिकुलर जो स्लग है, ये स्लग का डिजाइन में लेके आया हूं यहां से, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे यूआरएल के अंदर डेट और टाइम आए, तो कौन सा है, यहाँ पे डेट और टाइम का फॉर्मेट आपको चूज करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अभी आप देखेंगे तो गाइज ये जो फॉर्मेट आएगा, उस फॉर्मेट के अंदर अभी वो डेट और नेम का जो अभी अपन ने चूज किया वो वहां पे एडिट हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं अभी मेरे यूआरएल के अंदर यहां तक तो मेरा डोमेन नेम है, जो मैं फ्यूचर में चेंज करूंगा हो जाएगा 2020-6-27, और ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो डेट और नेम कहां से चेंज हुआ, ये परमालिंक में। तो ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सो आई थॉट कि इसको बता दूं मैं, तो अपन पहले से यही चूज करके रखते हैं ताकि नेक्स्ट कोई भी हम लिखेंगे उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं, .html, हमेशा .html रखे लास्ट में, और इसको सेव चेंजेस। तो अभी हमारा फॉर्मेट वो चेंज हो चुका है। तो आई होप गाइस सारी सेटिंग्स आपको समझ में आ गई। ये बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट एक परमालिंक का सेक्शन है, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा, और इसके बाद हम बेसिक्स अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे कैसे इंस्टॉलेशन करना, लॉट में अदर थिंग्स। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एक बेसिक स्क्रैच सा आइडिया लग गया wordpress.com, wordpress.org, कैसे बेसिक सेटिंग, कैसे परमालिंक चेंज करना, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, एंड एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके अपना ओपिनियन देना मत भूलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।